To all of you, my dear student. Once again, I Bipin so welcome you all to the online class of English literature, which is being directed by Sri Ram Public School, Basti. So, my dear student, in class 6 till now we have completed two story, means two chapter and one poem. So today I am here with a new chapter with a new poem, The Kite, which is composed by Harry Vane. Harry Vane. तो द काइट, काइट का मतलब तो आप सभी लोग समझते होंगे। काइट मतलब की होता है पतंग। ये जो पतंग है, इस पतंग से हम लोग खेलते हैं। इस पतंग को जब हम लोग खेलते हैं तो वी आर फीलिंग वेरी मच एन्जॉयड, वी एन्जॉय विद द काइट। इस तरीके का जो पतंग है, तो पतंग का एक डिस्क्रिप्शन है, काइट का एक डिस्क्रिप्शन है। हम सब लोग जैसे कि काइट फ्लाई करते हैं, कभी आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा एक आध फ्लाइट उड़ाने के लिए। तो चलिए इस पोयम में हम लोग काइट के बारे में पढ़ते हैं, जब वो स्काई में यानी कि आसमान के अंदर उड़ती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। जब काइट नई नई होती है तो कितनी चमकती है ब्लू स्काई में, यानी ऑन द ब्लू यानी कि ब्लू कलर की स्काई में कितनी चमकती है। इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जब वो नई होती है, जब कोई भी पतंग नहीं होती है, और जब वो जब कोई भी पतंग नहीं होती है, जब वो आसमान में उड़ती है तो वो कितनी नई लगती है, कितनी चमकदार लगती है। विद अ डाइव एंड डीप, क्या करती है, वहाँ पे गोता खाती है, वहाँ पे कूदती है, वहाँ पर आगे बढ़ती है। इट स्नैप्स इट टेल, अपने जो पूँछ है, जो पतंग में पूँछ होती है, उसको ऐसे ऐसे लहराती है हवा में। देन सोर्स लाइक अ शिप, और फिर ऐसा लगता है इस तरीके से बढ़ रही हो आगे की तरफ, इस तरीके से चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ रही हो, जैसे कि कोई जहाज पानी के अंदर चलता है, पानी को पहाड़ते हुए। विथ इट ओनली अ सेल, ऐसा लगता है जैसे कि कोई जहाज अपने सेल पर हो, और जिस तरीके से जहाज अपने सेल पे रहने के बाद आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक उसी तरीके से पतंग भी आसमान के अंदर एक जहाज की तरीके से रिएक्ट करती है। एज ओवर टाइड्स, ऐसा लगता है जैसे लहरों के ऊपर, ऐसा लगता है जैसे वो पतंग लहरों के ऊपर। ऑफ विंड इट राइड्स, ऐसा लगता है जैसे कि वो लहरों के ऊपर या हवा के झोंकों के ऊपर वो बढ़ रही हो, आगे की तरफ चल रही हो, उस पर सवार हो रही हो। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है लो वैली, यानी कि अ लो प्लेस ऑफ हिल, ऐसा हिल जो लो प्लेस में हो, जो घाटी जो कि नीचे की तरफ हो, उसको क्रेस्ट कहते हैं। दो घाटियों, दो हिल्स के बीच का जो लोअर प्लेस होता है, यानी दो हिल जो आपस में दो माउंटेन जुड़ते हैं, तो एक बीच में लो प्लेस बनता है। वो लो प्लेस कुछ इस तरीके का ऐसे बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है। तो यहाँ पे वही बताना चाह रहा है कि दो माउंटेन के बीच का जो नीचे का प्लेस है, वहाँ पर जाती है। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, वहाँ पे जाने के ऐसा लगता है जैसे कि खूब तेज हवाओं के झोंके हों जो उसको अपनी तरफ खींच रहे हों। गस्ट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग विंड विच इज़ ब्लोइंग, ठीक है। देन सीम्स टू रेस्ट, और जब वहाँ पर एकदम आसमान में पहुँच जाती है, दूर पहुँच जाती है, वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ पे आने के बाद पतंग आराम कर रही है। एज विंड फॉल्स, जैसे ही हवा का झोंका गिरता है। व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक, जब जो तागा होता है, यानी जो पतंग में हम लोग मांझा बांधते हैं, वो ऐसा जो मांझा होता है, जब वो ढीला पड़ने लगता है, यू विंड इट बैक, तो तुम क्या करोगे, तुम उसको पकड़ करके वापस खींचते हो। तुम उसको वापस, जब तागा ढीला होने लगता है तो पतंग उस तागे को पकड़ करके वापस खींचते हो, और उसमें जैसे लगता है कि उसको हवा वापस ला रहे हो। एंड रन अल्टिन अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और तब तक वो पतंग को खींचते हो जब तक फिर से हवा नहीं बहती, एक नई हवा नहीं बहती। एंड इट्स विंग्स फिल, और उसके जो पंख होते हैं वो भर ना जाए। एंड अप इट्स गोज, और जब इस धागे को खींचते हो तो वो ऊपर की तरफ पतंग भागता है, बहुत तेज से ऊपर। हाउ ब्राइट ऑन ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, फिर वही चीज़, कितनी चमकती है नीले नीले आसमानों में वो पतंग जब वो नहीं होती है।
बट अ रैगेटर थिंग, रैगेटर मीन्स अ पर्सन विथ अ डर्टी क्लोथ्स, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। लेकिन जो सबसे फटे पुराने वाली चीज़ ये है, यू विल नेवर सी, यू नेवर विल सी, तुम फिर से इसको नहीं देखोगे। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, तुम उस पतंग को फिर से नहीं देख पाओगे जब वो जा कर के पतंग किसी पेड़ के ऊंचाई पर फंस जाती है, वहाँ पे फड़फड़ाती है, तब उसको दोबारा नहीं देख पाओगे। सो इन दिस वे द डिस्क्रिप्शन ऑफ द kite has been given once again. How bright on the blue is a kite when it's new, कितनी चमकती है नीले आसमानों में वो पतंग जब वो नई होती है। With a dive and a deep, कूदती है, उछलती है। It snaps its tail, अपनी पूँछों को टेढ़ा मेढ़ा करती है। Then soars like a ship with only a sail, फिर इस तरीके से आगे बढ़ती है जैसे कि एक जहाज जब अपने सेल पर जाती है तब बढ़ती है, ठीक उसी तरीके से वो भी बढ़ती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, जैसे लगता है लहरों के ऊपर से, हवाओं के झोंकों के ऊपर से वो सवारी करते हुए जा रही हो। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पूल्स, वो धीरे 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 दो माउंटेन्स के जो लोअर प्लेस होते हैं दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर हवाओं के खूब तेज झोंकों के साथ खींचती हुई चली जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, जब और फिर वहाँ जा कर के जैसे ही हवा कम होती है वो ऐसा लगता है कि आराम कर रही हो। व्हेन स्ट्रिंग ग्लो स्लैक, जब तागा मांझा ढीला पड़ने लगता है, यू विंड इट बैक, तो तुम उसको पतंग को अपनी तरफ खींचते हो। एंड रन अल्टिल द न्यू ब्रीज बिल, और तब तक खींचते रहते हो जब तक नया हवा नहीं बहता। एंड इट स्विंग्स फिल एंड इट गोज़ अप, और जब वो खींचते हो तो उसके पंखों में जान आ जाती है और पतंग ऊपर की तरफ जाने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कितनी चमकती है नीले आसमानों में जब पतंग नहीं होती है। बट अ रैगेटर थिंग, लेकिन जो ख़राब चीज़ ये है, यू विल नेवर सी, तुम दोबारा उस पतंग को नहीं देख पाओगे। व्हेन इट फ्लिप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन अ टॉप ऑफ अ ट्री, जब वो जा कर के किसी पेड़ की ऊंचाई पर फंस जाती है और फड़फड़ाने लगती है, तब तुम उस पतंग को दोबारा नहीं देख पाओगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम, and what you have to do, you have to do this listening with the poem exercise. Listen out the action words in the poem: dive, deep, snaps. अब ये चीज़ है, अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, आपको इन वर्ड्स के मीनिंग फाइंड करने हैं। डाइव, डीप, स्नैप्स, तो आई हैव टोल्ड यू। रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम, देन सोर्स लाइक अ शिप विद अ स्मॉल सेल, द मूवमेंट ऑफ अ टेललेस काइट इज कंपेयर टू अ शिप विद सेल, दिस इज कॉल्ड सिमिली। सही बात है, जब किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है तो वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हो जाता है। कैन यू सजेस्ट हु द फॉलोइंग एक्शन में बी कंपेयर? ही रन्स लाइक, मेटाफर है। ही ईट्स लाइक, मेटाफर है। सी सिंग्स लाइक, ये भी मेटाफर है। इट साइंस लाइक, ये भी मेटाफर है। इट फ्लाइज लाइक, ये भी मेटाफर है। तो ये सब के सब जो हैं मेटाफर है, ये सब के सब मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे मेटाफर फील करेंगे। सो इन दिस वे वी हैव completed the chapter, my dear students. So meeting you in the next lecture. Till the time is enjoy and complete your lecture.